Hello students, today we will start second chapter of Mathematics 1, that is functions. Before starting this chapter, we will see some rules of functions, like first rule is each element of set A must be connected to elements of set B. First rule is each element of set A must be connected to elements of set B. Then second rule is each element or any one element can connected to a single element or multiple elements of set B. Each element or any one element of set A can connected to a single or multiple elements of set B. It means अभी यहाँ पे हम अगर एग्जांपल देखते हैं तो this is set A and this is set B. Now in set A there are elements 1, 2, 3, 4 and 5. In set B there are elements -2, -1, 0, 1, 2, 3. फर्स्ट हमारा रूल क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. Each element of set A must be connected to elements of set B. It means 1 को मैंने कनेक्ट किया -1 के साथ, 2 को मैंने कनेक्ट किया -2 के साथ, 3 को मैंने कनेक्ट किया 0 के साथ, 4 को मैंने कनेक्ट किया 3 के साथ एंड 5 को कनेक्ट किया मैंने 2 के साथ. अगर इस तरीके से इनका कनेक्शन है दोनों सेट के बीच में, तो ये जो अरेंजमेंट है इसे हम कहेंगे फंक्शन. ये अगर अरेंजमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, हमारे रूल को सेटिस्फाई करता है, तो इसे हम कहेंगे फंक्शन. जैसे मैंने पहला रूल क्या बताया है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है तो पांचों के 5 एलिमेंट किसी के साथ कनेक्ट होने चाहिए. 6 एलिमेंट है तो 6 के 6 एलिमेंट किसी के साथ कनेक्ट होने चाहिए. 3 एलिमेंट है तो तीनों के 3 एलिमेंट किसी के साथ कनेक्ट होने चाहिए. ये हो गया फर्स्ट रूल के बारे में. सेकेंड रूल क्या है हमारा? अगेन मैं यहाँ पे ए सेट ड्रॉ कर रहा हूं और यहाँ पे बी सेट. ए में है -1, -2, 3, 4, 6, 8, 9, 5, 1 and 2. Each element or any one element of नहीं or each element or any one element of set A can be connected to a single or multiple elements of set A. इसका मतलब क्या है? कोई एक एलिमेंट या यहां से ही बहुत सारे एलिमेंट कोई एक को ही कनेक्ट कर सकते हैं. एग्जांपल -1 9 को कनेक्ट किया, 2 -2 8 के साथ कनेक्ट हो गया, 3 5 के साथ कनेक्ट हुआ, 4 वापस 9 के साथ ही कनेक्ट हुआ. मतलब ये देखो -1 और 9 कनेक्टेड है, 4 और 9 भी कनेक्टेड है, और लास्ट ये जो 6 है इसको मैंने 2 के साथ कनेक्ट किया. तो यहाँ पे भी ये जो अरेंजमेंट है
इसमें सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब एलिमेंट किसी के साथ कनेक्ट होने चाहिए, फिर भले ही वो कोई एक ही नंबर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या फिर कोई दूसरे एलिमेंट के साथ, वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो कनेक्ट होने चाहिए। और सेकेंड थिंग कि -1 9 के साथ कनेक्ट है और 4 भी 9 के साथ कनेक्टेड है, इस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा तो भी ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, फंक्शन। एक सिंगल एलिमेंट सिंगल के साथ या फिर दो एलिमेंट कोई एक ही सिंगल एलिमेंट को कनेक्ट करता है तो भी इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन। लेकिन और एक मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज ये है सेट ए, ये है सेट बी। अगर सेट ए और सेट बी में यहां पे सपोज है ए बी एंड सी, यहां पे है 1 2 3, और अगर हमें अरेंजमेंट दिया है कुछ इस तरीके से, जैसे ए को कनेक्ट किया 1 के साथ, सी को कनेक्ट किया 2 के साथ और सी को कनेक्ट किया 3 के साथ, लेकिन सेट ए में एक एलिमेंट बच गया बी, ये बी एलिमेंट बच गया है और बी को किसी के भी साथ कनेक्ट नहीं किया, तो अगर कोई एलिमेंट बच जाता है सेट में जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है दूसरे सेट के साथ, तो ये अरेंजमेंट को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हर एक सिंगल एलिमेंट किसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, कोई दो एलिमेंट एक ही सिंगल को कनेक्ट होंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई एलिमेंट बच जाता है तो ये अरेंजमेंट को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। और एक फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये है कि कोई एक सिंगल एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स कनेक्शन नहीं कर सकता, कोई एक सिंगल एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स कनेक्शन नहीं कर सकता। जैसे कि सी ने 2 के साथ कनेक्शन किया है और सी ने 3 के साथ भी कनेक्शन किया है, ये मल्टीपल कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इस अरेंजमेंट को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। हाँ, दो या तीन एलिमेंट कोई एक सिंगल को कनेक्ट कर सकते हैं, दो या तीन एलिमेंट सिंगल को कनेक्ट कर सकते हैं, ये टाइप का जो फंक्शन है इसे कहते हैं मैनी टू वन, और ये जो है इसे कहते हैं 1 to 1। ये कनेक्शन है, ये है 1 to 1, ये जो कनेक्शन है वो है मैनी टू 1, और ये जो कनेक्शन है इसे कहते हैं 1 to many, मतलब 1 to many, एक सिंगल एलिमेंट मैनी एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, तो ये वाला अरेंजमेंट फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता, तो इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, ये फंक्शन है और ये फंक्शन है। तो हमारा आगे का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर ही बेस्ड है कि कौन से टाइप का अरेंजमेंट फंक्शन है या नहीं है, तो जैसे हम सॉल्व करेंगे उस तरीके से तुम लोग को आगे समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 इन दैट क्वेश्चन 1, check if the following relations are functions, check if the following relations are functions। यहाँ पे जो अरेंजमेंट दिखाया है, ये जो रिलेशन जो क्रिएट किए हैं वो रिलेशंस फंक्शंस है या नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। तो हमने फंक्शंस के रूल देख लिए अभी, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल ये जो डायग्राम दिया है, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं वो हमें डिसाइड करना है। जैसे ये फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे ये जो सेट है, फर्स्ट सेट, ये है ए और ये है बी, तो ये जो ए सेट के एलिमेंट्स है 2 1 0 -1 एंड 2, वो हर एक का कनेक्शन किसी ना किसी के साथ हो रहा है, और यहाँ पे ये जो 1 है वो 1 को कनेक्ट कर रहा है और -1 भी 1 को कनेक्ट कर रहा है। अगर ये टाइप का अरेंजमेंट है, हर एक एलिमेंट, ये जो पांचों के पांच एलिमेंट है वो पांचों के पांच एलिमेंट किसी को कनेक्ट कर रहे हैं बी सेट के साथ, तो ये क्या है, फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन। तो ये मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट मैं इस तरीके से लिखूंगा, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन since every element of set A is related to one element of set B। हमने क्या लिखा, इट इज अ फंक्शन
सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट सेट बी के कोई एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा फंक्शन। फिर सेकंड में नोटिस करोगे तो ये देखो, ये जो आर है वो आर बी को भी कनेक्ट कर रहा है और आर डी को भी कनेक्ट कर रहा है। आर का रिलेशन है बी के साथ और आर का रिलेशन है डी के साथ। ये टाइप का जो रिलेशन है ये हो गया वन टू मैनी, और इसके पहले ही मैंने बताया वन टू मैनी रिलेशन वो फंक्शन नहीं रहता। वन टू मैनी का जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो यहां पे तुम लोगों को क्या लिखना है स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ फंक्शन। यहां पे क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ फंक्शन सिंस R is related to, since R is related to two elements of set B, ये A और ये B। हमें रीजन बताना पड़ेगा कि ये क्यों ये फंक्शन नहीं है। It is not a function since R is related to two elements of set B, that is B and D। ये दोनों के साथ कनेक्ट हो रहा है, दोनों के साथ इसका रिलेशन है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। मैंने जो स्टेटमेंट अभी बताया है वो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। थर्ड में अगर देखोगे तो थर्ड में भी नोटिस करो, मैंने जो पहले रूल बताया था उसमें मैंने रूल बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट स्किप हो जाता है, अगर कोई भी एलिमेंट स्किप हो जाएगा तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे ये सर्कल, मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया है ए और बी का, इसमें -2 को किसी के साथ भी रिलेट नहीं किया है, तो यहां पे हम लिखेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन। यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखना है, इट इज नॉट अ फंक्शन सिंस -2 is not related to any element of set B। It is not a function since -2 is not related to any element of set B। Question 2, which set of ordered pairs represents functions? Which sets of ordered pairs represent functions? यहाँ पे क्वेश्चन में हमें A सेट दिया है, A सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। फिर B सेट के एलिमेंट्स है -1 0 1 2 एंड 3। जस्टिफाई, तो इसमें फर्स्ट हमें सेट दिया है 1 0 3 3 2 -1 4 1 एंड 2 2। तो ये जो क्वेश्चन है अभी, ये जो सेट दिया है, ये सेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे जो सेट दिया है इसको मैं सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे ये हमारा हो गया सेट ए और ये हमारा हो गया सेट बी। तो ब्रैकेट में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है ए सेट को। ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ए को। तो सेट ए में हमारे पास कौन सा है 1 2 3 4, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4। और सेट बी में कौन सा है -1 0 1 2 3। अभी हम रिलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे 1 0, तो मैंने ये कर दिया कनेक्ट 1 0। फिर है 3 3, तो ये 3 3 2 -1 2 -1 4 1 4 1 2 2 2 2। तो अभी ये सर्कल को नोटिस करोगे तो यहां पे भी 2 -1 को भी कनेक्ट कर रहा है और 2 को भी कनेक्ट कर रहा है। मतलब अगेन ये जो रिलेशन है वो कौन सा हो गया, 1 टू मैनी रिलेशन हो गया। और अगर 1 टू मैनी रिलेशन है तो ये फंक्शन नहीं है, कोई एक एलिमेंट दो के साथ रिलेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट तुम लोग लिखोगे इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 of set A is related to -1 and 2। It is not a function since
2 of set A is related to -1 and 2, ऐसे रीजन दिखाना है। तो यहाँ पे तुम लोग सिर्फ स्टेटमेंट लिख दो, इट इज नॉट अ फंक्शन, और आगे मैंने जो रीजन दिया है वो रीजन कंटिन्यू करो। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, तुम लोग वो कंटिन्यू कर दो रीजन। सेकेंड क्वेश्चन, 1 2 2 -1 3 1 and 4 3। ओके, तो ये क्वेश्चन में भी अगेन सर्कल तो सेम ही रहेगा, मैं सिर्फ ये पहले वाले जो रिलेशन है उसको रिमूव कर रहा हूं। इसको रिमूव करके अगेन हमारा ये जो न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रिलेशन बनाएंगे। 1 2 1 2 2 -1 2 -1 3 1 3 1 एंड 4 3 4 3। तो ये क्या है, देखो 1 2 2 -1 3 1 4 3, यहाँ का हर एक एलिमेंट कोई दूसरा एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर रहा है, मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया, 1 to 1 1 to 1, कोई एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट कर रहा है, और अगर 1 to 1 है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। रीजन क्या लिखना है आगे, इट इज अ फंक्शन सिंस every element of set A is related to every element of set B or any one element of set B। वापस मैं बता रहा हूं, it is a function since every element of set A is related to any single element of set B। तो ये हो जाएगा फंक्शन। फिर थर्ड दिया है 1 3 4 1 2 2 1 3, यहां पे मैं कनेक्ट कर रहा हूं 1 3 4 1 4 1 2 2, ये जो मैंने सर्कल किया है वो कनेक्ट हो रहा है 1 3 4 1 2 2। अगर ये तरीके का अरेंजमेंट है, अगर इस तरीके से रिलेशन है, तो हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 3 क्या हो गया, स्किप हो गया, 3 यहाँ पे बच गया है, 3 का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है। और अगर सेट ए में कोई भी एलिमेंट बच जाता है जिसका कुछ रिलेशन ही नहीं है सेट बी के साथ, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो थर्ड में हम लिखेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड में हम स्टेटमेंट लिखेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन सिंस 3 is not related to any element of set B, since 3 is not related to any element of set B। और वैसे ही D क्वेश्चन है, D क्वेश्चन 1 1 2 1 3 1 and 4 1 1 1 2 1 3 1 and 4 1, इसका मतलब 1 1 2 1 3 1 4 1, मतलब यहाँ का जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए के, वो कोई सिंगल एलिमेंट को ही टच कर रहा है, सिंगल एलिमेंट के साथ ही वो रिलेशन बना रहा है। तो ये कोई सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है, मतलब ये क्या हो गया, मैनी टू वन रिलेशन हो गया, मैनी टू वन, और मैनी टू वन रिलेशन है तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन में, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, कि मैनी टू वन है तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन। तो यहाँ पे हमें लिखना है इट इज अ फंक्शन सिंस every element of set A is related to 1, since every element of set A is related to 1। If fm that is function, this f stands for function, function हमें यहाँ पे दिया है m square minus 3m plus 1। find f of 0, find f of 0। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन में हमें वैल्यू को पुट करना है बस। जैसे हमें क्या पूछा है f0, तो मैं यहाँ पे f ब्रैकेट में लिखूंगा 0, इसका मतलब m के प्लेस पे मुझे क्या पुट करना है, 0, m के प्लेस पे 0। तो यहाँ पे 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1, 3 इंटू 0 0, 0 स्क्वायर 0, तो आंसर क्या आएगा 1। बस बहुत ही सिंपल है ये, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है।
सेकंड हमें पूछा है f ऑफ -3, f ऑफ -3। तो अगेन वो हम पहले फंक्शन लिखेंगे, दैट इज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, f ऑफ -3। तो m के प्लेस पे -3, जहां जहां पे भी m है वहां पे हम क्या लिखेंगे, -3 -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1, आंसर आएगा 19। फिर वैसे ही थर्ड दिया है f ऑफ 1/2, f ऑफ 1/2 वो थर्ड तुम लोग खुद से करो। फोर्थ मतलब कि d दिया है f ऑफ x प्लस 1, f ऑफ x प्लस 1। पहले मैं वो क्वेश्चन लिख दूंगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 f ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पे m के प्लेस पे आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 1। जहां पे भी m है वहां पे क्या पुट करना है, x प्लस 1 x प्लस 1। अभी ये क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab, x इंटू 1 x और x इंटू 2 2x प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 1, माइनस 3 इंटू x माइनस 3x, माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3। ये जो माइनस 3 था वो मैंने अंदर दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x। ये देखो प्लस 2x माइनस 3x, तो प्लस 2 माइनस 3 आंसर क्या आएगा, माइनस x। प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 2 माइनस 3, प्लस 2 माइनस 3 आंसर आएगा -1। तो ये हो गया d और e है f ऑफ -x, f ऑफ -x। जो इक्वेशन है वो हम लिख देंगे और जहां पे भी m है वहां पे हमें क्या पुट करना है, -x। तो -x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1 का प्लस 1, बस। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सिर्फ जो इक्वेशन दिया है वही इक्वेशन में जो वैल्यूज हमें दिए हैं f ऑफ 0, f ऑफ -3, f ऑफ -x, वो हमें वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है और आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 जो है वो भी सेम है। क्वेश्चन 4 जो है वो सेम है, फाइंड x इफ g ऑफ x। यहां पे मैं सॉल्व करके दे देता हूं। फाइंड x, हमें क्या फाइंड करना है, x इफ g ऑफ x इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन में क्या बता दिया है, g ऑफ x। अभी यहाँ पे जो g है, यहाँ पे जो g है, ये g क्या है, ये g एक फंक्शन है। यहाँ पे कैसा हमें फंक्शन के लिए f दिया था, यहाँ पे फंक्शन के लिए उन लोग ने अल्फाबेट यूज किया है g ऑफ x इज 0 वेर फर्स्ट दिया है g ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 6 अपॉन 7, 5x माइनस 6 अपॉन 7। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बताया है, g ऑफ x इक्वल टू 0, g ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये जो g ऑफ x है वहां पे मैं पुट कर दूंगा 0 इक्वल टू का इक्वल टू, और ये जो इक्वेशन है वही मैं लिख दूंगा वापस। क्या किया मैंने, g ऑफ x, वो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है, g ऑफ x का वैल्यू क्या है 0, तो इसके प्लेस पे मैंने पुट किया 0 इक्वल टू का इक्वल टू, ये जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन मैंने सेम कॉपी किया। अब ये 7 नीचे डिवाइड हो रहा है, ये साइड आएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 को अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 7 इंटू 0, आंसर वापस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 5x माइनस 6। अभी ये -6 ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 इक्वल टू 5x, ये -6 यहां पे आएगा तो +6 इक्वल टू का इक्वल टू, ये साइड क्या बचेगा सिर्फ 5x, और अभी 6 अपॉन 5 इक्वल टू x। ये हमें मिल गया x का वैल्यू।
ये जो 5 है, ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये 5 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, तो x का वैल्यू हमें मिल गया 6/5। और हमें वही फाइंड करना था, देखो क्वेश्चन है फाइंड x, जहां पे g ऑफ x का वैल्यू क्या दिया है, 0। फिर इसमें ही सेकंड क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन, g ऑफ x इक्वल टू 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7। तो यहाँ पे भी ये जो g ऑफ x है, g ऑफ x, उसके प्लेस पे मैंने लिख दिया 0, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया है, हमें गिवन है, इक्वल टू 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7। ये अगेन 7 नीचे डिवाइड हो रहा है, 7 यहाँ पे आएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 18 माइनस 2x स्क्वायर। अभी ये माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 18, x स्क्वायर इक्वल टू 18 अपॉन 2, ये 2x स्क्वायर के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, 2 वहां पे जाएगा तो डिवाइड, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 9, 2 1 जा 2 9 जा 18, तो x स्क्वायर 9। और अभी मुझे इस स्क्वायर को रिमूव करना है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, x, मुझे x स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, x। तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, और अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस और माइनस 3। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 3। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो याद रखो हमें क्या लिखना है, प्लस और माइनस, x स्क्वायर का हो जाएगा x और 9 का स्क्वायर रूट होगा प्लस और माइनस 3। तो ये हमें मिल गया x का वैल्यू।